Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। क्या है जिसे हम तलाश रहे हैं, यही सवाल है जिसे जानने की कोशिश हमारे इस प्रोग्राम में चल रही है। कल आपको याद होगा हमने खुशी की बात की थी और आज फिर उसी खुशी को तलाशने की कोशिश जारी रखेंगे। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका एक बार फिर स्वागत। ओम शांति। ओम शांति शिवानी जी। और कल की अगर हम बात करें या पिछले एपिसोड की चर्चा करें तो बात यहाँ पर आई थी कि खुशी जिसे हम मानते हैं कि वो खुशी है, वो कहीं ना कहीं खुशी नहीं है। अगर हम फिजिकल कंफर्ट्स की बात करें तो वो भी एक कंफर्ट है, वो साधन है। हाँ। वो आराम के साधन। बिल्कुल। और आपने रिश्तों की बात की थी कि रिश्ते भी जो है वो रिश्तों में रहना हमें खुशी दे सकता है, लेकिन रिश्ता या मेरी खुशी उस रिश्ते पर डिपेंड नहीं कर सकती। खुशी इंटरनल है, अंदर है, खुद ही तलाशनी है, कस्तूरी ये सबसे है। बड़ा हमारा रॉन्ग जो एक इल्यूजन वो था, वो ये था कि खुशी बाहर है, तो इसलिए उसकी खोज बाहर चल रही थी। अब समझ में आया कि वो तो अंदर है, आंतरिक है, मेरी अपनी चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली फोकस ही चेंज हो गया ना। बिल्कुल बाह्य की जगह आंतरिक हो गया। एक और बात जो हमने ये जानी थी वो ये कि कंडीशनल नहीं है। हाँ। खुशी किसी पे निर्भर नहीं कर सकती और एटर्नल होना चाहिए, आप देखिए क्षणभंगुर कि नहीं। सारा दिन आप अपनी लैंग्वेज को ही चेक कीजिए। हम सारा दिन जो बातें करते हैं ना, ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो ऐसा कह देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब हर समय हम इस बात को री-इन्फोर्स अपने अंदर से पक्का कर रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तब मैं खुश होऊंगा। मतलब मेरी खुशी इस परिस्थिति पर या इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, तो कंडीशनल हो गई, क्योंकि हमेशा वो व्यक्ति और परिस्थिति मेरे अनुसार तो नहीं चलने वाले हैं। तो हम अपने आप खुद ही ये कंडीशंस जनरेट कर देते हैं और हम अपने अंदर फिर वो प्रोग्रामिंग जैसे एक फीड कर देते हैं कि वो ऐसा होगा, 90% मार्क्स मिलेंगे तो मैं खुश होऊंगा, 85 मिला, अगर ये हो गया तो I'll be very happy. I'll be very, see, it's a language the whole day. If this happens, I will be very happy. Why can't I be happy without it? आप देखो कई बार ना बच्चों को या बड़ों को भी हम लोग कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, which was the happiest day of your life, या आपके वो कौन सी खुशी के मोमेंट्स हैं। अभी अगर हम सोचें तो आप देखेंगे एक लिस्ट बनेगी, 8, 10, 20, 100, कितने मोमेंट्स आप खुद कितने निकाल पाओगे पूरी जिंदगी में? अगर मैं सिर्फ 10 या 100 लम्हे भी निकाल पाऊँ तो ये एक गलत बात है। तो ये कैसी जीवन हुई? मतलब 365 डेज अ ईयर, और इतने ईयर्स हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए, इसमें से हम 10, 20 और 100 क्षण निकालेंगे, और एक्चुअली होना कितनी देर चाहिए? जितनी हमने उम्र जी है। हर क्षण, उस जीवन के हर क्षण मेरे खुशी में बीतने चाहिए थे, क्योंकि मेरा ये जीवन ही उस पर्पस के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद ही अंदर से खुशी हूँ। ये एक इंटरनलाइज करने की बात है कि उसे एहसास करना। सबसे बड़ी ये जो बिलीफ सिस्टम जो हमारे थी ना कि ये कंडीशनल है, तो टेम्पररी हो गई, इसलिए इटर्नल नहीं हो पाई, और इसीलिए वो फ्लक्चुएट भी होती रही। When we talk like this, it's very easy. I understood it like in the last episode that yes, मुझे ये समझ लेना चाहिए कि भाई समझना क्या, it's like just a mindset. एक बार अगर दिमाग में आ गया तो ये बात समझ में आ जाती है, और फिर खुशी अपने आसपास रहती है, अपने अंदर ही रहती है। लेकिन the moment I step out, दुनिया में जाते ही फिर से मेरा बिलीफ सिस्टम जो है, मुझे खुशी देने की जो चीज़ें हैं, चलिए ठीक है, मैं फिज़िकल उसको भी कंफर्ट का मान लूँ, फिज़िकल अचीवमेंट्स को, इन सब बातों को एक कंफर्ट मान लूँ, लेकिन इमोशनल जो डिपेंडेंसी है, बहुत लोग अलग अलग स्तरों पर जीते हैं। कोई इस स्तर पर जीता है, कोई तो जो इमोशनल जो रिलेशनशिप्स में ये होना या वो होना वही खुशी देगा, उससे बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं लगा मुझे। उस बिलीफ सिस्टम को मैं उससे कैसे बाहर निकलूंगी? क्योंकि मेजॉरिटी जो अनुभव हमें सारा दिन हो रहे हैं, ये हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं। जैसे आपने कहा आई बिलीव दिस, अभी तक भी आई बिलीव्ड दैट अदर्स विल गिव मी हैप्पीनेस, तो देन आई लुक्ड फॉर इट देयर, दूसरे ही मुझे खुशी देंगे, ये मेरी मान्यता थी, और इसीलिए मैं दूसरों की तरफ उसको ढूंढने में चलती गई। अब थोड़ा सा उस पर वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो समझ में आया दूसरों से खुशी नहीं मिलने वाली है, ये मेरी अपनी आंतरिक चीज़ है। तो बिलीफ चेंज हो गया। जैसे ही बिलीफ चेंज होगा, अनुभव चेंज हो जाएगा, मेरे जीवन में जो प्राप्ति होने लगेगी वो चेंज हो जाएगी। तो हर स्टेप पर हम क्या बिलीफ बनाकर चल रहे हैं, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आप सारा दिन में देखो, व्हाट इज़ द वन थिंग विच यू आर डूइंग कंटिन्यूसली, क्या चल रहा है सारा दिन अंदर, क्या चलता है सारा दिन?
आप सोचो, आई विल जस्ट वर्क विद यू ऑन दिस Okay. कि व्हाट इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली I'm thinking, like. थिंकिंग. तो थॉट, संकल्प शक्ति, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक क्षण भी बंद नहीं हो रही है. इवन हम जब रात को सोने जाते हैं तो मन सोचना बंद नहीं करता. ये हो सकता है कि उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाए. जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि हमारा मन 1 मिनट में 25 से 30 संकल्प जनरेट करता है. 1 मिनट 25 to 30 थॉट्स. दिस इज इन द नॉर्मल स्टेट. ओके, अभी की स्थिति. अगर हम टेंस्ड हो जाएं किसी बात पर तो दिस फिगर विल गो मच हायर. इफ़ आई एम रिलैक्स्ड तो ये फिगर थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन एवरेज इट इज़ 1 मिनट में 25 से 30 थॉट्स. थ्रू आउट द डे इट विल कम टू अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 थॉट्स इन अ डे. 40 से 50,000 संकल्प एक दिन के अंदर. आर वी अवेयर उनकी क्वालिटी क्या है? और एक और बात है, क्या वो अलग अलग है या वो सिमिलर ही रहेंगे? वो ये हो Same सी thought नहीं, भी पर ये can हो be- सकता है कि आप एक ही विषय को लेकर आप उस पर सोचते रहें. सपोज कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं 90% ऑफ द डे आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, बट देयर विल बी डिफरेंट थॉट्स. एक थॉट नहीं होगा. तो थिंकिंग इज समथिंग व्हिच गोज ऑन कंटिन्यूअसली. तो हमारी फर्स्ट स्टेज है थॉट. अब जैसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, what automatically gets generated, उसके फलस्वरूप क्या क्रिएट होगा अंदर. जैसे ही आप एक थॉट, एक्शन में भी हम थोड़ा सा बाद में आते हैं. थॉट जनरेट हुआ, मुझे आइसक्रीम खानी है, लेट्स से. ओके, दिस इज अ थॉट. what automatically gets created inside? I'll go and try to. That's also secondary. I'll get up and go में भी आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा, depending. Acknowledgement of it that it has come. हाँ. I acknowledge it. Right. तो immediately what will get generated inside first? एक थॉट क्रिएट होते ही वो क्वालिटी ऑफ थॉट कैसी थी उसके आधार पे एक फीलिंग जनरेट होगी अंदर. Okay, yes, कि happiness है या Whatever it can be, it need not be just black or white. It can be any kind of feeling. But एक thought will always be followed by a feeling. Always. ये इम्पोर्टेंट है. और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसी हमारी फीलिंग्स होंगी. Okay, thought becomes very. या सो जैसे हम कहते हैं ना, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, दैट मीन्स प्रोबेबली आई एम नॉट क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स. Is it in our hands to create right kind of thought? That is again another thing that we have to discuss कि क्या ये हमारे हाथ में है. लेकिन इम्पोर्टेंट है एक थॉट के साथ इमीडिएटली फीलिंग. अब सारी मेरी फीलिंग्स जो होती हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, देश के प्रति, दैट विल डेवलप माई एटीट्यूड टुवर्ड्स यू. 2 डिफरेंट एटीट्यूड्स. ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये दुनिया बिल्कुल बेकार है. भारत एक बहुत अच्छा देश है, भारत का कुछ नहीं हो सकता. डिफरेंट एटीट्यूड्स उसी चीज़ के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में डिफरेंट एटीट्यूड्स. क्यों? बेस्ड ऑन माई थॉट्स अबाउट दैट. तो एक थॉट जनरेट हुई, उसके फलस्वरूप एक फीलिंग क्रिएट हुई अंदर. एक चीज़ के बारे में सारी मेरी जो फीलिंग्स हैं दैट डेवलप्स माई एटीट्यूड. तो हम कहेंगे मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है या इनके प्रति मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है. हाँ. अब जो मेरा एटीट्यूड होगा वही फिर Action में create. एक्शन में आएगा. Okay. वो एक्शन एक शब्द के रूप में हो सकता है, वो एक्शन एक कर्म के रूप में हो सकता है, बट इट विल कम आउट नाउ. टिल नाउ दीज 3 steps वर इनसाइड. आई क्रिएट अ थॉट, जनरेट अ फीलिंग, डेवलप एन एटीट्यूड. 3 चीज़ें अंदर हो गई. ये 3 चीज़ें रेडी हैं एंड नाउ बेस्ड ऑन माई एटीट्यूड आई एम आउट इनटू एक्शन. तो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स या एक्शन. अब कोई भी एक्शन अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, स्मोकिंग है, एक्शन है, Habit बन जाती है. हैबिट. तो एनी एक्शन बार बार किया, बार बार वो किया. anger भी actually one of the habit becomes. Absolutely. Like, yeah. एब्सोल्युटली. आप देखो एक बार एक ये हो जाए ना कि गुस्सा करना है, गुस्सा करना है, गुस्सा, थोड़े टाइम के बाद गुस्सा करना आपकी एक आदत बन जाएगी. Actually मैं अगर ये भी कहूँ कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बार बार ये कहती रहूँगी. बार बार, राइट. तो बार बार ये सोचना, कहोगे भी आप बाद में, पहले आप सोच रहे हो. सी वी वन अभी तक क्या हो रहा है, हम बाहर वाली स्टेजेस की अवेयरनेस है कि हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन सोचने वाली स्टेज की उतनी अवेयरनेस नहीं है अभी. तो जैसे आपने कहा गुस्सा, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, या ये काम गुस्से से हो सकता है, ये काम गुस्से से हो सकता है. ये सोच है. ये सोच बार बार जनरेट करने से मेरा एटीट्यूड क्या बन गया कि मैं गुस्से वाली ही हूँ. तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स कैसे होंगे, बिहेवियर कैसा होगा. और जो बार बार वो हमने किया तो हमारी हैबिट, फिर हम धीरे से हमें ये लेबल मिल जाएगा कि ये तो हर बात में गुस्सा करते हैं. या मैं भी खुद के लिए कहने लगूंगी कि मुझे तो छोटी छोटी बात में
गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा करना मेरी आदत है. You know, we come to that. And if somebody says कि you know change a little bit, जी नहीं मैं नहीं बदल सकता. You know now. ये तो मेरा मूल है. You know, like we actually at times say this is my basics. You can't change your basics. Habit now. Yes. This is my habit. और ये जो सारी habits हमारी बन जाती हैं, देखो कहाँ से start हुई, एक thought से. Thought, feeling, attitude, action, and then habit. Now ये सारी habits put together, all my habits, I have so many habits. तो ये मेरी सारी आदतें जो हैं, this all put together is a package. And this package is my personality. Is me. It's me. I'll say this is my personality. This is me. तो where did the personality start from? From a thought. From a thought. तो आज मैं जो भी हूँ, it all starts from a thought. तो अगर मैं जो हूँ उसको बदलना चाहती हूँ, तो it will start from a thought. तो thought went up to personality. Personality तैयार हो गई, ठीक है. अब ये पर्सनालिटी बहुत जगह जाती है सारा दिन, ऑफिस में डील कर रही है, घर पे डील कर रही है, हर स्टेप पे क्या क्रिएट हो रहा है मेरा. थॉट से पर्सनालिटी तक तो बन गए, पर्सनालिटी हर तरफ कर्म क्षेत्र में जा रही है, तो हर तरफ कर्म करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए, एट एवरी स्टेप आई एम क्रिएटिंग माई Destiny. Okay. At every step. My thought takes me to my destiny. Absolutely. Oh, that's great. That's the truth. That's absolute the truth. And जब हमें ये समझ में आ जाता है, तो हमें समझ में आता है कि my destiny is within me. It's in my hands. Because if I change my thoughts, it will change. There is no such thing as बैठकर अपने भाग्य को कोसना, जी मेरे तो भाग्य में नहीं है. लेकिन एक how is that possible? I like okay. It's like what? It's a whole cycle. सिंपल बात है ना, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, एंटर करते हैं, एंड जैसे ही आप एंटर होते हैं, एक कोलीग आपसे मिलते हैं जिनका मूड शायद थोड़ा सा आज डिस्टर्ब्ड है. नाउ यू और कैन बी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड. वो आपसे मिलते ही थोड़ा सा कुछ रूड है, गलत तरह से उन्होंने बात कर दी, कुछ भी कह दिया. अगर आप अपने अभी भी पुराने थॉट पैटर्न के साथ चल रहे हैं कि जब उन्होंने गुस्सा किया तो मैं भी वैसे ही बात करूँगी, मैं थोड़ी हूँ कि ऐसे सहन कर लूँगी, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ चीज़, यू नो. उसने ऐसा कह दिया और मैं चुप कर लिया, ये तो कमज़ोरी की निशानी है, यू नो, दोज ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग. तो मैंने तुरंत रिया दिस इज व्हाट वी आर ऑल नीडिंग. ट्रू. दिस इज व्हाट एक्चुअली आज के वक्त में तो दैट्स व्हाट दिस इज व्हाट वी वर्कड ऑन आवरसेल्व्स, यू नो, विद मेडिटेशन. दीस आर दैट्स व्हाई वी फील इट्स द ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग. No, I think this is what is happening now. Right. Like, you know, somebody is being reactive towards you or being, you know, little rude towards you. You are in fact 3 times more cold and rude. हाँ, तो अब जैसे ही वो थॉट मैंने क्रिएट की कि आपने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा करना चाहिए, वो मेरी पर्सनालिटी में आया, तो मैंने भी आपसे उसी तरह से व्यवहार किया. Have I got a friend now? No. You have moved away. My destiny. A person just moved away from me right now. My destiny. ठीक है. यही अगर मेरा थॉट थोड़ा डिफरेंट होता कि नहीं कोई बात नहीं, ये वैसे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आज मूड ऑफ है, और भले उनका मूड ऑफ है, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक है, आई कैन मेक हर हैप्पी, यू नो. उनका मूड या वट एवर, या तो क्या हुआ गुस्सा कर दिया तो कोई बात नहीं, माई बिहेवियर विल बी डिफरेंट. एंड जब आप उस स्थिति में हैं, जब आप यू नो गुस्से में हैं, यू आर फीलिंग डाउन, एंड स्टिल इफ आई कैन एक्सेप्ट यू, एंड स्टिल इफ आई कैन बी नाइस विद यू, व्हाट हैव आई जस्ट गॉट? A friend. A friend. Destiny. Oh, wonderful. 2 different destinies ना. एक में आप मेरे नज़दीक आ गए संबंध में, और एक में बिल्कुल दूर चले गए, तो 2 different destinies ही तो हैं. लेकिन इनको क्रिएट किसने किया? मैंने खुद कर दिया. Great. तो हम अपने At every step, every relationship, every job, every career opportunity, everything. पर ये हम उसको अपने आप को उस वक्त कैसे बताएंगे, यू नो, लाइक नहीं, बट इट्स नॉट कि हम सारा दिन कॉन्शियस होके उसमें चलते हैं कि आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी, बट इट्स अ फैक्ट. मतलब अगर हमें अपने साथ कुछ ऐसा होता हुआ लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, आई कैन नॉट सिट बैक एंड से कि यू नो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, इट्स टोटली इन माई हैंड्स. दैट्स वन आई शुड टेक अ पॉज, या स्टॉप, लुक एट इट एंड देख लें कि इसको कैसे रेक्टिफाई करना है. लेट्स से कि आपका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है, आई कैन नॉट सिट बैक एंड से कि जी मेरी तो इनसे नहीं बनती. मेरे को अपना एफर्ट करना पड़ेगा बाय गोइंग इनटू दैट साइकिल कि मेरी थॉट आपके प्रति क्या होगी. अब इसमें भी एक और स्टेज आ जाती है, जैसे थॉट से हम पर्सनालिटी तक पहुँचे, पर्सनालिटी से डेस्टिनी पर हम आए. थॉट भी किस बेसिस पे क्रिएट होगी?
थॉट्स भी आज जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे क्वालिटी के थॉट्स कैसे क्रिएट करें, तो उनका भी तो कोई सोर्स होना चाहिए ना, कि क्या स्रोत है तो कैन वी कंट्रोल दोस थॉट्स? फर्स्ट आई नीड टू नो द सोर्स। जो हमारे थॉट्स का या संकल्पों का स्रोत है, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस। सपोज मैं आपसे 10 बार मिली हूँ पहले, और 10 बार आपने मेरे से ठीक से बात नहीं की, तो जब आप 11वीं बार मिलेंगे, वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस वो थॉट ट्रिगर करेगा कि नहीं, ये तो ठीक से बात नहीं करते, तो दैट थॉट विल गेट जनरेटेड, इट विल कम इनटू माय पर्सनालिटी। तो एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरा है इन्फॉर्मेशन। सारा दिन में चारों तरफ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सपोज आपके आने से पहले मुझे 4 लोगों ने आपके बारे में बता दिया, एंड इट्स ऑल फिल्ड इन। तो जैसे ही आप आएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे अंदर भरी हुई है, वो एक थॉट को ट्रिगर करेगी कि नहीं, जैसे कि मेरा आधा एटीट्यूड तो ऑलरेडी आपके प्रति बन चुका है बेस्ड ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन आई हैड गॉट। तो दूसरी स्टेज है इन्फॉर्मेशन। सारा दिन में मेजॉरिटी आज जो हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दैट्स बिकॉज मे बी वी आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से। सब आप देखो, शाम को आपका बच्चा घर लेट आए, पहली थॉट आपको आएगी कि कुछ होना गया हो। सी इट वाज सो नेचुरल, इट वाज सो नेचुरल। एंड बच्चा मोस्टली घर पहुंच जाता है, लेकिन जितनी बार वो लेट आएगा, तो हम उसी प्रोसेस से गुजरेंगे कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ होगा और वो लेट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इट्स बिकम सो कि नहीं, हो ही नहीं सकता, कुछ बुरा ही हुआ है। क्यों? ये क्यों थॉट आता होगा? दिस ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों अगर कोई लेट है तो एक्सीडेंट हुआ है या व्हाटएवर, XYZ, इस तरह के थॉट्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं और जब हम सबसे पहले अपना अखबार सुबह पढ़ते हैं, हमारा माइंड इतना फ्रेश होता है उस टाइम, और सबसे पहली इन्फॉर्मेशंस जो उसमें भरते हैं, यहाँ ये हुआ, ब्लू लाइन से इतना मारा, ये एक्सीडेंट हो गया, वो हुआ, सो वी आर लाइक सुबह सुबह हमने वो भर लिया। माइंड एकदम क्लीन था, फाउंडेशन वाला समय है। फाउंडेशन के टाइम आप क्या भरेंगे उसमें, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह के लगभग 1.5-2 घंटे हमारी जो ग्रहण करने की शक्ति है वो बहुत हाई है, उसमें हमें बहुत ध्यान से भरना चाहिए। पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट देयर इज़ टू बी अ लिटिल गैप। माय फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी पॉजिटिव, सैचुरेट हो जाना चाहिए वो ब्लॉटिंग पेपर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि सवेरे की 2 घंटे के बाद हम ये सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम कुछ ज़्यादा भरते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता। अब क्या हो रहा है, हम फाउंडेशन लेयर ही नेगेटिव डाल देते हैं। जितना भी आज हम पढ़ते हैं सवेरे, इट्स मोर नेगेटिव। अब उसके बाद आप कितना भी एफर्ट करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, नहीं आएगा। भोजन ही वही वाला खाया था ना सुबह, तो वही वाली शक्ति का निर्माण होगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन हमारी थॉट्स पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक हुआ पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक हुआ इन्फॉर्मेशन, एंड तीसरा है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता है कि गुस्से से ही काम बनता है, ये मान्यता है। लेट्स से कि गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। ये किसने बताया? कुछ नहीं, ये हमारी अपनी धारणा है। और अगर मैंने ये धारणा है तो मैं उसी धारणा को तो लेकर काम करूंगी ना। गुस्से से ही काम होगा, प्यार से लोग बिगड़ जाते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है कि लोग हमसे किस तरह से बात करें, प्यार से, लेकिन दूसरों के प्रति हमारी क्या धारणा है कि गुस्सा करने से ही काम होगा, प्यार से बिगड़ जाते हैं। नाउ दैट्स माय बिलीफ। नाउ विद दिस बिलीफ आई गो टू वर्क। तो हाउ विल आई वर्क विद माय कोलीग्स, हाउ विल आई वर्क विद माय जूनियर्स? उसी तरह ना कि गुस्से से ही काम करना है, गुस्से से ही काम। ओके, सो वी आर एक्चुअली इट्स अ होल प्रोसेस, इट्स अ होल प्रोसेस। तो पर्सनालिटी कैसे हो गई आपकी, डेस्टिनी क्या हो गई आपकी, कि आपकी वर्कफोर्स कैसी है? क्यों? क्योंकि आपने ये बिलीफ रखा था। It's all negative, you know, anger, हाँ। बहुत सारी ऐसी बिलीफ्स हैं। सुबह सुबह हम उठते हैं, हम हॉरोस्कोप पढ़ते हैं। हाँ, और वो पढ़ते ही सबसे पहली चीज, ओहो क्या होगा आज, कैसा होगा, यस डेफिनेटली। एंड जब हम उस हॉरोस्कोप, एंड वी आल्सो नो कि हाउ फार इज इट प्रैक्टिकल, राइट? 600 or 700 crore people divided by 12 zodiac signs could not have the same future for the day. Everybody knows that why. Everybody knows. And आप मोस्टली अगर सोचो ना तो लोग कहते हैं
जी हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते no, इसमें, but it's somewhere still. फर्स्ट इट्स इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन आपने अंदर भरी, आपने पढ़ लिया, आज का आपका दिन वैसे काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से रहना, शायद कोई व्यक्ति आपको धोखा दे के चला जाए, यू नो समथिंग लाइक दैट। आप गए अपने काम पे गए, फ्रेंड सर्कल में गए, लेकिन सारा दिन यू आर लुकिंग आउट फॉर दैट पर्सन सबकॉन्शियसली कि कोई ना कोई आज धोखा देने वाला है, कोई ना कोई आज धोखा देने वाला, विदाउट इवन बीइंग अवेयर। So now this thought has created and maybe you know कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उसे मैं धोखेबाज समझ के अपनी डेस्टिनी बिल्कुल oh my God, क्योंकि जो जितनी एंड ऐसा भी होता है कई बार कि जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक वाइब्रेशन है। तो अगर आप मेरे पास आए हैं और एक्चुअली आपका कुछ धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, झूठ बोलने का कोई इंटेंशन भी नहीं था, बट आई एम सेंडिंग आउट दैट एनर्जी टू यू कि आप मुझे धोखा देंगे, आप मुझे धोखा देंगे, and automatically that energy will travel towards you and it will create that thought within you and you will get instigated to behave like that to me। आप ऑटोमेटिकली झूठ बोलने वाले नहीं थे, लेकिन आप बोलेंगे क्योंकि मैंने वो आपको फ्लड किया है उस एनर्जी से। इट्स ऑल एनर्जी अराउंड एवरीवेयर। तो हमारी बिलीफ सिस्टम इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि थॉट पावर मतलब कितना कुछ कर रही है। यू नो आज इतना फियर जनरेट हो गया है, हम कहते हैं जी ये काम करना है तो ये पहन लीजिए, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपकी ग्रहचारी बैठी हुई है, आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, which is all okay। That's what I'm saying. Even I was very unwell. Somebody made me wear this, you know, black thread because कि आप नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। वो ठीक है, मतलब ओके, उसके पीछे कोई भावना है, उसके पीछे कोई विज्ञान भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए ये सोचने वाली बात है कि जब आपको वो धागा पहनाया गया तब आपको बताया गया कि आप ये धागा पहनिए आप ठीक हो जाएंगे, तो आपने मान लिया उस बात को, आपने स्वीकार कर लिया। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे वो धागा आपके लिए काम नहीं करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन दिस इज माई बिलीफ, दिस इज बिलीफ। आपने वो धागा पहना एंड आपने बिलीव किया कि ये धागा पहनने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो एक्चुअली वो फिजिकल धागा बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो थॉट पावर है, इसको पहनने से मैं ठीक हो जाऊंगी, और उसने मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर दी, उसने आपको ठीक किया। वही डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनी। वाओ, दिस इज अगर कोई आपको कह दे जी आपके ऊपर अभी ये दशा बैठी हुई है, अगले 6 महीने तक आप जो भी करेंगे इट्स गोइंग टू फेल, तो आप ये मान लेते हैं, छोड़ देते हैं ना। हाँ, आपकी तो आप गिव अप कर देते हैं। अगर कोई कोशिश भी करते हैं, सबकॉन्शियस ये थॉट है लेकिन जी चलने वाला तो नहीं है, ये चलने वाला नहीं, क्योंकि जी किसी ने मुझे बताया था ये चलने वाला नहीं है, तो आपका एफर्ट भी कितना होगा उसके अंदर, ठीक है। उसी 6 महीने के दौरान आपको कोई और दूसरा व्यक्ति मिलता है, कहते जी ये अंगूठी पहन लो, आपकी ग्रहचारी उतर गई, आपने अंगूठी पहन ली, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आपका बिलीफ चेंज हो गया, ये अंगूठी पहन ली है, अब मेरा सब कुछ ठीक चलने वाला है। इज दिस व्हाट्स डूइंग द वर्क? नहीं। तो ये दिस शुड वर्क ऑन एवरीबडी, बट इट डजंट। ये उन्हीं पर काम करता है हु बिलीव इन इट। जो मानेगा कि ये अंगूठी पहनने से मेरा काम ठीक हो जाएगा, उसी का काम ठीक होगा। इसका मतलब वो अंगूठी बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रही है, मेरी थॉट के ये अंगूठी पहनने से मेरा काम ठीक हो जाएगा, वो मुझे सफलता दिलाती है। तो ऑल द पावर इज विद इन मी, all the energy is within me. Why are we getting dependent on external factors and so much fear factor? Because we're not sure. You know, we are not sure about that inner power that we have. हमारी जो potential है, जो thought power है, it's like energy. Wonderful. And the way you've said it, you know, like it's a whole cycle. Thought say we move towards feeling, feeling say we move towards attitude, and attitude creates personality. Action में आता है वो attitude, फिर पर्सनालिटी बनती है, and then it leads us to our destiny. लेकिन biggest aspect of the whole process, our destiny is a thought generation. and वो हमारे beliefs पर भी based है। That depends upon our beliefs. So finally we have to somewhere look at our beliefs, you know. and कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी जीवन कुछ गलत मान्यताओं को लेकर चलते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन मान्यता है, टेंशन तो नेचुरल है। किसने बताया? हमने मान लिया, और क्योंकि हमने मान लिया तो हम उससे मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करते। हमने स्वीकार कर लिया है कि टेंशन बिल्कुल नेचुरल है। तो शिवानी, अगले कड़ी में हम टेंशन पे ही क्यों ना बात करें, क्योंकि अभी वक्त है कि आपसे इजाज़त लें। और बहुत अच्छा लगा आज हमने खुशी को कैसे अपने अंदर कायम रखें और किस तरह से ये पूरा मेरा एक थॉट मेरी डेस्टिनी बन सकता है, एंड हाउ टू हैव द रियल थॉट्स, यू नो, द राइट थॉट्स, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू शांति। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा थॉट है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो कुल बुला रहे हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके सभी सवालों को हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में शामिल भी करें। आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अगली कड़ी में हम टेंशन का ही मुद्दा उठाएंगे कि क्यों है इतनी टेंशन, और टेंशन क्या कोई बाहर का व्यक्ति क्रिएट करता है या हम अपने अंदर से ही अपने थॉट्स को ही टेंशन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है आपसे इजाज़त देने का। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti.